नमस्कार। सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ की इस कड़ी में आपका स्वागत है। स्थान केरला, जेहोवाज़ विटनेस का कंपाउंड, ईसाई प्रार्थना सभा और 2200 लोगों का संगठन। ऐसे में एक जानलेवा हमला, एक बॉम्ब ब्लास्ट, जिसकी वजह से प्रार्थना सभा के अंदर एक भगदड़ मच जाने के कारण बहुत से लोग घायल हुए और कुछ मौतें भी हुई। वजह किसी को नहीं पता। क्या ईसाई प्रार्थना सभा उनका टारगेट थी, या जिस इंसान ने पुलिस को सरेंडर करके ये बोला कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, उसने ज़िम्मेदारी उठाई कि मेरी वजह से ये हुआ है, मैंने किया है। पक्षपात, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये एक पक्षपात है। एक इंसान दूसरे लोगों की जान लेने का हक कहाँ से लाया, और अपनी ही मर्जी से, अपनी ही समझ से ये सब करने के बाद उसका कहना है कि मैं इनसे खुश नहीं था। ये लोगों को गलत रास्ता बताते हैं, उस पर चलने के लिए कहते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये मानना या ना मानना सिखाते हैं, और मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से इनसे नाखुश होने के कारण मैंने ऐसा ब्लास्ट कर दिया। किसी कानून में किसी को सज़ा देना किसी एक आम आदमी का काम नहीं है। इसके लिए एक मजिस्ट्रेट, एक न्यायाधीश जो नियुक्त किया जाता है, जो इस मुद्दे पर जांच करता है, उसका काम है किसी के लिए जस्टिस करना, क्योंकि उसकी कुर्सी है। क्या हम किसी का जस्टिफाई कर सकते हैं? हमारे अंदर जस्टिफिकेशन करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है? अगर नहीं तो इसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं होता? कौन कहता है कि किसी भी धर्म के अनुसार, किसी भी ग्रंथ में पाप करना सिखाया जाता है? पाप मनुष्य करता है, धर्म नहीं। पाप ग्रंथ, कोई धर्म ग्रंथ, कोई नियम किसी आम व्यक्ति को, कुछ लोगों की या किसी की भी जान लेने के लिए अलाउ नहीं करता। आज हम इसके ऊपर गुमराह करने की परिस्थिति पे ध्यान दें तो परिस्थिति ये बताती है, हमास के समर्थन में जो एक रैली निकाली गई, उस रैली को टारगेट करके इसके साथ जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पर एक नया आदमी आ जाता है जो आके बोलता है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ये मैंने किया। अगर ऐसा कोई विचारधारा में प्रॉब्लम था तो क्या कोर्ट में उनके खिलाफ एक पिटीशन नहीं दी जा सकती थी? कोर्ट जस्टिफाई नहीं करता? अगर एक आदमी कहता है कि मैं इस प्रार्थना सभा का बहुत साल से हिस्सा हूँ, तो मेरा ये सवाल है कि उस प्रार्थना सभा से उसने क्या सीखा? क्या वहाँ पे ये सिखाया गया कि लोगों को मार दिया जाए, अगर आप उनसे नाखुश हैं तो उनकी जान ले ली जाए? क्या लोगों ने ये धर्म ग्रंथ बनाए हैं या लोगों ने ये कानून बनाए हैं? इसके अलावा एक और मनोवय था, वो ये, एक आम आदमी के, मेरे, आपके या किसी भी आम आदमी के पास बारूद कहाँ से आ जाता है? और जिसके पास बारूद होगा वो आम आदमी है, या वो शुरू से इस प्रार्थना सभा का हिस्सा इस वजह से था कि उसको ऐसा करना था, इस परिस्थिति को अंजाम देना था? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालिया निशानों के ऊपर सरकार क्या करे, क्या ना करे, वो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हम इन मसलों को रोकने में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं? क्या हम सच्चाई को सामने लाने में मदद कर सकते हैं? क्या हम ऐसी प्रार्थनाओं, सभाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं जिसमें हमें लगता है कि कुछ गलत है? हमारे पास अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। और अगर ऐसा कोई मुद्दा किसी के सामने आता है तो मैं आपसे सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ के माध्यम से एक अपील करूंगा कि कृपया उसका कंप्लेंट अपने निजी पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में दें, उसकी पिटीशन वहां दें। हम किसी का जस्टिफिकेशन करने के लायक नहीं है, और ना हमारा ये कानूनन रूप से अधिकार है। सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊँगा। धन्यवाद।